दिल्ली में जिस प्रकार से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तीन छात्र और छात्राओं की मृत्यु हो गई थी लाइब्रेरी में पानी घुसने से। एक बेहद ही दुखद घटना है। हालांकि इसको लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि हमने तीन होने वाले आईएएस आईपीएस को खो दिया और तीन वैसे परिवार जिसके माता पिता अपने तमाम लोग ये सपना पाले हुए थे कि मेरा बच्चा होनहार है और बहुत सारी उम्मीदें लगाकर अपने बच्चे को जब बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं तो उनके दिल में ये सपना और अरमान जरूर होता है कि मेरा बच्चा निश्चित तौर पे कल का होने वाला इस देश का सफल आईएएस आईपीएस बन जाएगा। आज उस घर का चिराग बुझ गया है। इस चिराग के पीछे जिम्मेवार कौन है? क्या सरकार, दिल्ली सरकार इसका जिम्मेवार है, या फिर केंद्र सरकार है, या फिर वहां के प्रशासन के लोग हैं? लेकिन जैसा कि बताया जा रहा है कि एमसीडी ने इसको नोटिस भी दिया था बंद करने का, लेकिन फिर भी नहीं बंद किया गया। अब यह भी सवाल उठना चाहिए, आखिर एमसीडी ने जब नोटिस जारी किया उसके बाद जब इस लाइब्रेरी को बंद नहीं किया गया तो फिर एक्शन क्यों नहीं लिया गया उस समय? तो कहीं नहीं तो कहीं प्रशासन की मिली भगत है, इसलिए इस प्रकार की वारदात हिंदुस्तान में अक्सर हुआ करती है। यह पहली कोई घटना नहीं है। जब इस प्रकार से जब घटनाएं घटित होती है उसके बाद देश थोड़ा गर्म होता है, मामला तूल पकड़ रहा है, उसके बाद जैसे ही यह मामला धीरे धीरे जब शांत होता है उसके बाद फिर सब कुछ खत्म, फिर तमाम वो चीजें आड़ में भ्रष्टाचार सब कुछ अब चलने लगता है और इसके पीछे खोजने पूछने वाले कोई भी आदमी नहीं जा पाता। लेकिन जिस प्रकार से एक बेसमेंट के नीचे एक लाइब्रेरी चलाया जा रहा था और आपको पता ही होगा कि कैसे जब गाड़ी जाती है उसके बाद में उसका बांध टूट जाता है, टूटने के बाद 2.5 से 3 मिनट में 12 फीट पानी होता है, जिसमें 2 छात्राएं और एक छात्र की मृत्यु हो जाती है, जिसमें एक बिहार की भी छात्रा है। इसके लिए बहुत सारे कोचिंग संस्थान को बैन कर दिया गया, जिसमें विकास दीप कृति सर का भी कोचिंग संस्थान को बैन किया गया है। अब सवाल यह है कि क्या केवल इन्हीं कोचिंग संस्थानों को ऊपर बैन करने से, घटना घटित होने के बाद संज्ञान लेने से क्या इस प्रकार की घटनाएं भविष्य में नहीं होगी? इसकी भी गारंटी मान ली जाए। क्या इसके बाद जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं किसी भी कोचिंग संस्थान में, तो क्या इनके साथ अब कोई घटना घटित नहीं होगी? हम इसको निश्चित मान लें? जी ऐसा नहीं है। मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, मैं जिस प्रदेश से हूं, जिस जिला से हूं, जिस प्रखंड से हूं, यहाँ के बीओ और डीओ साहब का भी अपना धर्म बनता है कि आप जिस कुर्सी पर आसीन है, जिस कार्य के लिए सरकार ने आपको डिप्यूट किया है, आप उस कार्य को करते नहीं है। कि तमाम कोचिंग संस्थानों में जाएं, तमाम प्राइवेट विद्यालय में जाएं और वहां पर जाकर ये तय करें कि जो भी सरकार के द्वारा गाइडलाइन दी गई है कि कोचिंग संस्थान को लैट्रिन उनके पास होना चाहिए, उनके पास अग्निशमन यंत्र होना चाहिए, उनके पास एक बेंच पे कम से कम 3 लड़के या लड़कियां मतलब बैठा होना चाहिए, या फिर एक साथ 5 से 7 या 6 लोगों को बैठाकर ये लोग दम घुटाकर बच्चे को बीमार करने पे फिर मारने पर मजबूर हो जाते हैं। ये भी तो हो सकता है। एक नहीं अनेकों मैं प्राइवेट स्कूल का मैं हालात देख चुका हूं। या तो बहुत सारे प्राइवेट स्कूल में बेंचेस आपको नहीं मिलेंगे, या तो बेंच है तो उस बेंच पे 6-7 बच्चों को एक साथ ठूस ठूस कर बैठाया जाता है और उनका डिस्टेंस इतना कम होता है ना कि बच्चे अपने पैर को ठीक से आगे नहीं रख पाते हैं, उससे आगे ही बेंच रख दिया जाता है और बच्चों में इतनी घुटन होती है कि, और जैसे कि आपको पता होगा बहुत सारे जैसे रिपोर्ट्स आने लगे हैं कि बच्चों की गर्मी की वजह से दम घुटने से स्कूल में बच्चे की मृत्यु हो गई, बच्चे बेहोश हो गए, बच्चे बीमार पड़ गए। इसके पीछे कौन जिम्मेवार है? ये तमाम शिक्षा तंत्र के अधिकारी जिम्मेवार हैं जो कभी कहीं जाकर जांच नहीं करते हैं। मैं आज इनसे सवाल करना चाहता हूं, क्या आपके बच्चे इस प्रकार के संस्थानों में पढ़ते तो क्या आप बर्दाश्त कर लेते? सवाल ये नहीं है। सवाल यह है कि सरकार आपको पैसा देती है, आपको पैसा आसानी से तो मिल ही जाता है और पैसा मिलने के बाद फिर आप आराम से ऑफिस में बैठते हैं और जो यथासंभव कमीशन है आपके हाथों पहुंच दिया जाता है। तो आप फील्ड का दौरा काहे करेंगे भाई? अरे किसी का बच्चा मर रहा है उससे आपको क्या मतलब है? लेकिन इन लोगों को ताल्लुकात रखना चाहिए और हम तमाम जनमानस को जागरूक होना ही पड़ेगा।
लड़ाई हमारी है, हम लड़ेंगे तो हमें हक मिलेगा, नहीं तो आप फिर सरकार की तंत्र में बैठे लोगों से अगर आप इच्छा पाले हुए हैं कि नहीं हमें न्याय मिल जाएगा, तो ये आप छोड़ दीजिए। अब वो देवी करा नहीं है, उतने ईमानदार अधिकारी नहीं है कि ये लोग कर लेंगे। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं केसरिया प्रखंड विकास पदाधिकारी विनय कुमार तिवारी जी का, जो निश्चित तौर पर से एक मजबूत और सशक्त इंसान और ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं इस मुहिम की शुरुआत शायद केसरिया से ही हो, लेकिन निश्चित तौर पर जांच होनी चाहिए, नोटिस होनी चाहिए, और नहीं सुधार होने की स्थिति में ऐसे कोचिंग संस्थान और विद्यालय को ब्लैकलिस्टेड किया जाए, प्राथमिकी दर्ज किया जाए। जय हिंद, आपका